जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में। जो आपकी ये पोस्ट हैं, जैसे आपको मैं क्लियर करूं, जो आपकी टेलर और कुबलर की है, ये आपकी दोनों वैकेंसी अलग आई है और सफाई कर्मचारी, बार्बर एंड गार्डनरी की ये अलग अलग आई है। तो भाई मैंने देखा इनका प्रोसेस अलग है। तो बच्चों का डाउट है कि क्या इनका फिजिकल भी हमारा अलग अलग होगा। आपको पता होगा इसका जो फिजिकल हाइट, चेस्ट, वेट है ना, ये सब कुछ अलग अलग मांग रखा है। और रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मेल फीमेल, इनके अंदर क्या क्या है, यानी कि दोनों का जब फुल नोटिफिकेशन है आप देखोगे ना, तो भाई आप कंफ्यूजन में होगे। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर सिमिलर करके सभी का मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। सिलेबस सभी का क्या क्या रहने वाला है अच्छे तरीके से हम जानेंगे। जो हाइट, चेस्ट, रनिंग अलग अलग है या फिर सेम है, सिलेबस अलग अलग है, सेम है, नेगेटिव मार्किंग कितना टाइम मिलेगा, जो आपको इसका जो ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, उसके आपके मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल भी आपके एक साथ में होंगे, अलग अलग होंगे, इन सभी के ऊपर। यानी कि भाई आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे ना, तो आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एज लिमिट तक को लेकर भी इसके अंदर डाउट क्लियर हो जाएंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहिए। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपको मैं फास्ट 5 चीज़ें ना क्लियर कर देता हूं। अगर आपको मैं नोटिफिकेशन, दोनों का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ना, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, जो कि हम नहीं करेंगे। हम जो चीज़ें आपकी काम की है ना, वो आपको बताऊंगा। अब बताने को तो आपको डीवी भी इसका बता दूं डिटेल के अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, लेकिन वो बाद की बातें। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, वो दोनों प्रोसेस होने के बाद में आपको डीवी के ऊपर वीडियोज मिलेगी। इससे पहले हम डीवी के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। अब दोस्तों, इस बार आपका टोटल जो काउंट किए गए पद है ना, इन 5 पोस्ट के अंदर, 5 पोस्ट आपको मैंने क्लियर कर दी है। कौन सी आपकी टेलर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, बार्बर और गार्डनर, 5 पोस्ट के अंदर 194 पोस्ट है। और पिछली भर्ती के अंदर आपकी 543 पोस्ट थी। अब इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना, इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि पिछली बार आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार की कितनी गई है। इसके ऊपर ऑलरेडी तो वैसे हमने वीडियो डाल रखी है कि पिछली फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब भाई क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करूँ ना, मैं सभी की आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम कुबलर की ट्रेड लिखते हैं, कुबलर की लिखते हैं, कुबलर, फिर आपको सीक्वेंस में बताता चला जाऊँगा। उसके बाद में हम टेलर की ट्रेड लिखते हैं, टेलर की है। उसके बाद में भाई आपकी बार्बर की लिखते हैं, बार्बर की है। उसके बाद में आपकी हम लिखते हैं सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी, ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, सफाई कर्मचारी। और उसके बाद में आपकी है गार्डनर की, गार्डनर की वैकेंसी है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज लिमिट इनके अंदर क्या क्या है। तो भाई जो कुबलर की ट्रेड है, इसके अंदर है आपकी 18 से 23 साल एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दिया जाएगा। जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, ये इनको है ना, इनको लगभग इनको मिलता है लगभग, सॉरी जनरल को नहीं मिलता है, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, ये सभी के अंदर मिलता है। अब सभी का मैंने क्लियर कर दिया। और टेलर के अंदर आपकी एज लिमिट है भाई 18 से 23 साल। बार्बर के अंदर आपकी एज लिमिट है 18 से 25 साल, 18 से 25 साल। सफाई कर्मचारी के अंदर एज आपकी 18 से 25 साल और गार्डनर के अंदर आपकी एज लिमिट है 18 से 23 साल। ये आपका क्लियर हुआ एज को लेकर। अब इसको कर देते हैं रफ। एज लिमिट आपकी सबके अंदर एक समान है, एक जैसी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका डाउट आता है क्वालिफिकेशन, जिसको हम क्यू से दर्शा लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी इसके अंदर भाई आपके पास में 10th प्लस में आपको 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। EXP लिख लेते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल यही इसी के अंदर है। टेलर की ट्रेड के अंदर 10th प्लस में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी बार्बर की ट्रेड आती है, इसके अंदर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10th होनी चाहिए। आप फॉर्म भर सकते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। सफाई कर्मचारी के अंदर आप अगर आप 10th पास हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हो। और इसके अंदर भी आपका 10th प्लस में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास में कोई मर्जी चल जाएगा, किसी भी आपका जो कंपनी से है, प्राइवेट सेक्टर है, चाहे आपका जो गवर्नमेंट है, तो चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम हाइट। हाइट किसके अंदर कितनी मांग रखी है, हाइट। तो दोस्तों, आपको मैं क्लियर करूं हाइट के ऊपर की। जो कुबलर की ट्रेड है, कुबलर की ट्रेड है, टेलर की ट्रेड है, इन दोनों के अंदर आपकी जो हाइट है ना 167.5 सेंटीमीटर मांग रखी है। ये तो है आपका मेल के लिए। और फीमेल के अंदर इनकी मांग रखी है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है। उसके बाद में भाई हम बात करें, जो ये 2 ट्रेड है आपकी जो बार्बर की है, ये BA है आपका,
बार्बर की है और जो आपकी सफाई कर्मचारी की, इसके अंदर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की होनी चाहिए 57 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 170 और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब दोस्तों जो बची हुई ट्रेड है आपकी गार्डनर, तो इसके अंदर आपकी यही है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के अंदर इसकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर हाइट। अब इन सभी ट्रेड के अंदर अगर आपकी आइज का अगर टेस्ट करें तो 6/6 की आपके पास में आइज होनी चाहिए, आपकी आइज होनी चाहिए। और सभी की सभी ट्रेड के अंदर अगर बात करें कि चेस्ट का क्या मामला है, तो चेस्ट है आपकी 80 से 85 ओनली मेल के लिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है, इसका फुलाव होना चाहिए। अब सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट वेट और ये आपका सब कुछ होगा। अब रनिंग आपकी कितनी मांगी गई है सभी ट्रेड के अंदर, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। इसको हम कर लेते हैं रब, ट्रेड आपकी लिखी रहने देते हैं, ट्रेड को इसको एक बार रब कर लेते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि जो आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स है ना, ये कितने रखे गए हैं जनरल, ओबीसी, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, EWS, इन सभी के लिए। अब दोस्तों जो ये ट्रेडें हैं, अगर यहाँ पे लिखे हम रनिंग किसके अंदर कितनी मांगी गई है, तो भाई कोबलर की ट्रेड के अंदर आप हो, वैसे आपको बता दूं इन सभी के लिए सेम है आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, जो आपके मेल फीमेल इन सभी का सेम डाटा है। तो इन सभी के अंदर आपकी रनिंग मांगी गई है, मेल के अंदर 1.6 किलोमीटर मांगी गई है, जो कि आपकी कितने के अंदर मांगी गई है, 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर मांगी गई है। ये तो हुआ आपका मेल के लिए। और फीमेल के लिए रनिंग मांगी गई है इन सभी के अंदर 800 मीटर, MTR लिख लेते हैं, मीटर मांगी गई है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर, जो कि आपका फीमेल के लिए रहने वाला है। अब वहीं बात करें दोस्तों आपकी, ये तो हुई रनिंग के ऊपर बातें हुई। अब बात करते हैं, ये रनिंग का हुआ, यहाँ पे लिखते हैं हम जो आपका लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपका किसके लिए कितना है, मेल फीमेल इनके लिए। तो भाई लॉन्ग जंप आपका 11 फीट मांगा गया है आपका मेल को, मेल से मांगा गया 11 फीट और फीमेल से मांगा गया आपका 9 फीट मांगा गया, जो कि फीमेल के लिए है। अब दोस्तों इन सभी के अंदर आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप पहला जैसे लॉन्ग जंप मारा, आपने क्वालिफाई कर दिया, तो बाकी के 2 आपसे अटेम्प्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि आपने क्वालिफाई कर दिया। अगर पहला आपने फेल किया तो सेकंड आपसे करवाएंगे, सेकंड अगर आपने फेल किया तो तीसरा भी आपसे करवाएंगे, अगर तीसरा भी आप फेल करते हो तो आपको फेल माना जाएगा। तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग जंप के ऊपर। अब बात करते हैं जो आपका हाई जंप है, हाई जंप के ऊपर क्या अपडेट है। अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मेल के लिए आपका 3.5 फीट है, आपका 3.5 फीट है, जो कि किसके लिए है, आपका मेल के लिए है। फीमेल के अंदर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 फीट है, जो कि आपका फीमेल के लिए, और इसके अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। और जो प्रत्येक जो मेल फीमेल सभी के लिए और प्रत्येक कैटेगरी के लिए भाई डाटा ये है। अब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, यही आपका जो कि फर्स्ट जो फेज होगा पहले होगा, उसके अंदर यही होगा। अब दोस्तों जो इसका सिलेबस है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। बच्चे इस डाउट में हैं कि जो ये दोनों वैकेंसी आपकी अलग अलग है। अब इसके अंदर क्या है कि जो आपकी टेलर की ट्रेड है, कुबलर की ट्रेड है, तो इसके अंदर अप्लाई डेट कितनी आपकी 20/7 से लेकर आपकी कितने 18/8 तक है। और जो आपकी सफाई कर्मचारी और बार्बर गार्डनर की ट्रेड है, इसके अंदर आपकी 28/7 से कब तक अप्लाई डेट आपकी है, 26/8 तक आपकी अप्लाई डेट है। अप्लाई आपके अलग अलग होंगे, लेकिन आपकी फिजिकल की डेट ना भाई आपको साथ में देखने को मिलेगी, आपको क्लियर कर दूं। अब बात करते हैं हम इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। और दोस्तों सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की, इसके बाद आपको मैं ट्रेड टेस्ट का नंबर भी बताने वाला हूँ। ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि कैसे कैसे होता है वो भी आपको मैं स्क्रीनशॉट अभी दिखा दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले इसके अंदर जीके आती है आपकी, उसके साथ में आपकी हिंदी एंड इंग्लिश आती है, इसके साथ में आपके जो मैथ सेक्शन आता है और आपका आता है रीजनिंग सेक्शन। अभी जीके के अंदर आते हैं आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके हिंदी इंग्लिश है इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल अगर बात करें तो आपका 50 क्वेश्चन का जो आपका पेपर रहता है, 50 क्वेश्चन का पेपर रहता है, और 50 मार्क्स की इसके अंदर आपको दिए जाते हैं।
इससे पहले भाई अगर आप ITBP ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो और इसकी बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। अब आपको इस बुक का मैं रिव्यू करवा देता हूं भर्ती 2024-25 की भर्ती के लिए जो बुक रहने वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर इस बुक के अंदर आपको 1450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और एक आपको सोल पेपर मिल जाता है प्रीवियस ईयर का। यह बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई है। जैसे आपको इस बुक का रिव्यू करवा देता हूं मैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो इसका टोटली सिलेबस है ना वो दिया गया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक रहने वाली है। अब इस बुक के अंदर आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसका जो आपको रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे इसके अंदर पूछा गया कि भारत में जो हालिया जनगणना ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है, मैथ के भी आपको इसके अंदर रिव्यू करवा देता हूं। इसका जो एनालिसिस है ना भाई वो सबसे परफेक्ट दिया गया है। अब जो इसका एनालिसिस देख लीजिए, ये इसका एनालिसिस है। जैसे कोई क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल से बताया गया। जैसे मैथ का रिव्यू करवा देता हूं, जैसे कोई भी मैथ का आप क्वेश्चन लेते हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सोल्यूशन बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन का सामान्य हिंदी भी एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसके अंदर आपको 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों बुक को खरीद कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। इन सभी से आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हो बाय लिंक। कॉम्बो पैक आप खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 60 मिनट के टाइम के साथ ही इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की नो नेगेटिव मार्किंग, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, SC है, ST है। जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम 18 मार्क्स से ज़्यादा लाने होंगे तभी एग्जाम के अंदर क्वालिफाई माना जाएगा। इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन है और EWS के लिए ये 18 क्वेश्चन है। OBC SC ST के लिए बात करें तो 17 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब कट ऑफ लगेगी भाई इसकी, ये नहीं है आपको इतने नंबर के ऊपर ही आपका फीस जो मेडिकल है उसके लिए बुला लेंगे तो ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ के बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट के आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ट्रेड टेस्ट आपका 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, अब ये है आपका ट्रेड को किस किस ट्रेड के लिए है। आपका सफाई कर्मचारी बार्बर गार्डनर ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पे देख रहे हो बार्बर के लिए आपका ये होगा जैसे हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप 20 जो मार्क्स मिलेंगे। बॉडी हेड मसाज इसके लिए आपको 15 जो नंबर मिलेंगे। फिर आपके नॉलेज अबाउट टूल इनके 15 जो मार्क्स मिलेंगे। और जिसको नॉलेज नहीं होगी तो वहाँ उस प्रकार के नंबर काटे जाएंगे। सफाई कर्मचारी के अंदर देख लीजिए नॉलेज अबाउट टूल जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग टूल, टॉयलेट वॉशिंग और टॉयलेट इससे साफ करवाया जाता है, देख लीजिए लिखा भी गया है। कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रेस एजिबिलिटी, ये देख सकते हो आप, नीचे भी देख सकते हो गार्डनर के लिए आपको क्या क्या दिया गया, ये आप क्लियर कर लेना भाई। इसके बाद में जो आपकी ट्रेड बची हुई है ना, जो ट्रेड मैंने आपको बताई है, टेलर की ट्रेड है और आपकी कोबलर की ट्रेड है। तो इनके अंदर आपकी इस प्रकार से जो आपका टाइपिंग होता है सभी के सभी जो आपके ना 50 जो मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट रहता है। अब दोस्तों जितनी जानकारी बनती थी मेडिकल को छोड़कर वो आपको मैंने सभी की सभी जो क्लियर की है। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।